नमस्कार, मैं मुकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द MS स्टडी क्लास में। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि अभी हमारा नंबर सिस्टम ही फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि नंबर सिस्टम के भी काफ़ी सारे पार्ट्स और क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें रह रही हैं। पूरी चीज़ें कवर्ड करेंगे। सारे बच्चों का रिप्लाई भी आ रहा है, कॉमेंट में आ रहा है कि सर आप कब नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाओगे या नेक्स्ट क्या होगा। देखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बिना पेशेंस के कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। जब तक पेशेंस नहीं होगा, जब तक आप कुछ चीज़ कवर नहीं कर सकते हो। अगर मान लीजिए अभी आपके नंबर सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो कि नेक्स्ट चैप्टर हम एडवांस मैथ का या ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा कुछ पढ़ाने लगे, फिर आपके वही बात समझ में नहीं आई तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप यही बोलोगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाओ। तो अभी आप चैप्टर वाइज पढ़ते रहिएगा। नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम के 10 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ये पार्ट नंबर 11 है। सारी चीज़ें काम की पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए खुद ही वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बना रहा हूँ, बहुत आराम से सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ज़्यादा करा रहा हूँ, क्वेश्चन कम करा रहा हूँ। क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में उठा लेंगे, ठीक है। अब मैं इस पार्ट नंबर 11 में क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ, देखिएगा बहुत ध्यान से। हाउ टू फाइंड जीरो, यानी कि हम जीरो को कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आते हैं आपके, क्वेश्चन ये आते हैं कि 10 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में अंत में जीरो की संख्या क्या होगी, या दाईं ओर जीरो की संख्या क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। जितने भी क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि किस बात में क्या मतलब, ये जीरो की कौन सी बात कर रहा है, जीरो ये लास्ट में कैसे कह रहा है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं अभी सीक्वेंस से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करूं, इसका मतलब ये 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है। क्या मतलब है इसका? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है। अगर मैं ये कहूं कि 4 फैक्टोरियल में अंतिम ओर या दाईं ओर कहता है, या अंतिम ओर कहता है, इन द राइट साइड कहता है या इन द एंड कहता है, तो राइट साइड में कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो आप ये बताइएगा, अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई करूंगा, 3 चौक 12 दूनी 24, कितना हुआ ये? 24 हुआ। क्या इसमें लास्ट में या अंतिम जो दाईं ओर है क्या जीरो है? नहीं है। तो आप कहोगे कि सर 4 फैक्टोरियल में, यानी कि 4 फैक्टोरियल का मतलब है, यानी कि 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, या 4 फैक्टोरियल का जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसका सॉल्यूशन है, उसका जो रिजल्टेंट नंबर है वो 24 आया है, और इस 24 में कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि एक भी शून्य नहीं है। आप मुझे बताइए, जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, जैसे ही मैं 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, तो आप कहोगे सर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, यानी क्या होता है, ये 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लाई होती है। देखिए, जैसे ही इसमें 5 इंक्लूड हो गया, तो आप देख रहे होगे कि 2 3 6 6 चौक 24, 24 पंजे 120, यानी कितना बन गया? 120 बन गया। और 120 में राइट साइड में या अंतिम और कितने शून्य है? एक शून्य है। यही बात आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। 4 फैक्टोरियल में कोई शून्य नहीं है, लेकिन 5 फैक्टोरियल में क्या है? एक शून्य है। तो इतना आसान वो आपसे नहीं पूछेगा। वो 1 से लेके 100 तक की गिनती की आपस में मल्टीप्लाई करा देता है, कभी कभी इवन की मल्टीप्लाई करा देता है, कभी ओड नंबर्स के सीक्वेंस की मल्टीप्लाई कराया था। मैं सारे सवाल लेकर आया हूं आपके इस पार्ट नंबर 11 में। हम सारे क्वेश्चंस आराम से डिस्कस करेंगे। पहले हम सीख लेते हैं शॉर्ट मेथड क्या है, इसका कैसे पता लगा पाएंगे हम कि जीरो कैसे निकलेंगे। समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, जीरो के लिए आवश्यक क्या होगा, जैसे कि आपने यहां देखा होगा, बिना 5 के कोई भी शून्य नहीं बन सकता। बिना 5 के कोई भी शून्य नहीं बन सकता। जब तक किसी सीरीज में 5 की मल्टीप्लाई किसी इवन नंबर से ना हो जाए, मैं लास्ट में भी बता चुका हूं ये बात, तो 5 की किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई ना हो जाए। जैसे 5 दूनी 10, 10 में क्या हो गया? एक सिंगल जीरो हो गया। 5 चौक 20, 5 छंग 30 या 5 अट्ठे 40, यानी कि एक सिंगल जीरो बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? 5 के साथ एक इवन नंबर चाहिए। 5 के साथ एक इवन नंबर चाहिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन से 5 के साथ एक इवन नंबर चाहिए, उसकी मल्टीप्लिकेशन से क्या बनता है? एक जीरो बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे होगे। आप इस बात को और समझिएगा कि 5 के साथ हम इवन नंबर की मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन हम ये पता लग पाएंगे कि 5 और इवन नंबर के नंबर ऑफ पेयर्स कितने बने हैं, नंबर ऑफ जोड़े कितने बने हैं, यानी कि जोड़ों की संख्या कितनी बनी है। जितने पेयर होंगे, देखिए ये एक जोड़ा ही तो है, यानी कि 5 का और किसका? एक सम संख्या का। 5 का और एक किसका? सम संख्या का। यानी कि 5 और सम संख्या का एक जोड़ा क्या मिलकर बनाता है? एक जीरो मिलकर बनाता है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि
अभी यहां पर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि 5 और सम संख्या मिलकर एक जोड़ा बनता है, उस जोड़े से एक सिंगल जीरो होता है। आप बताइए, एक 5 है इसमें हमारे पास, लेकिन हमारे पास सम संख्या कितनी है? इसमें 2 सम संख्या है, यानी कि एक 4 भी है और एक कितनी है हमारे पास? 2 है। तो आप बताइए, जोड़े जो बनेंगे 5 के और सम संख्या के, वो डिपेंड किस पे करेंगे? यहां पर 5 पे डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 की संख्या सम संख्या से कम है। 5 की संख्या सम संख्या से कम है। जैसे मैं आपको एक बात समझा देता हूं, मान लीजिए 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप कहोगे सर 5 भी यहां 2 है और 2 भी यहां कितने हैं? 2 ही है, यानी कि 5 और सम संख्या कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े बनेंगे, यानी कि जितने जोड़े बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? हमारे जीरोज हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। तो इस बात को समझना। अगर मैं कहने लगूं कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की घात 3, तो देखिएगा यहां पर 2 कितनी बार आया है? 3 बार, यानी कि सम संख्या कितनी है? 3 है, लेकिन 5 कितनी है हमारे पास? 2 5 है। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे जोड़े बनाने हैं, तो आप एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लीजिए कि अगर हमें कपल बनाना है, बॉयज एंड गर्ल्स का भी कपल बनाना है, 10 लड़कियां हैं 12 लड़के हैं, तो आप कपल कितने बना पाओगे? 10 ही बना पाओगे, 12 कपल नहीं बना पाओगे। ऐसे ही जो चीज कम होगी, यानी कि जिस चीज की अधिकता ज्यादा होगी उसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। जो चीज कम होगी, देखो इन दोनों में कमी किस चीज की है? 5 की, यानी कि 5 तो है 2 और 2 कितने हैं इसमें? 3 है। तो इसलिए हमारे जोड़े भी कितने बन पाएंगे? 2 जोड़े बन पाएंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरोस बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, और एग्जांपल मैं आपको उठाता हूं, जैसे कि मैं अभी आपसे कहने लगूं कि यहां से 5 की पावर 10 है और यहां पर 2 की पावर 5 है, तो आप मुझे बताइएगा 10 की 5 कितने हैं? 10 बार 5 आया है, और 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। इसका मतलब मैंने आपसे बताया था, जिस 5 और सम संख्या में जिसका अधिकता है, यानी कि जो मैक्सिमम बार आया है, उसकी काउंटिंग नहीं करते। काउंटिंग किसकी करते हैं? जो कम बार आया है। कम बार कौन आया है? 2 आया है। तो अगर 2 कम बार आया है तो कितनी बार आया है? 2 5 बार आया है। तो जोड़े कितने बनेंगे इसमें? 5 जोड़े बनेंगे। तो जीरो भी कितने बन जाएंगे हमारे? 5 जीरो बन जाएंगे, ठीक है? तो ऐसे हम करेंगे। देखिएगा, मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां तक मैं आपसे कहूं कि यहां पर काउंटिंग ऑफ 2 करनी है। मुझे भी काउंटिंग ऑफ 5 की ही जरूरत पड़ेगी। जीरो बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? काउंटिंग ऑफ 5 की जरूरत पड़ेगी। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हो कि सर यहां पर 5 कितने हैं? एक 5 यहां है और एक 10 में 5 है, यानी कि 5 दूनी 10 होता है। इस 10 में क्या है? एक सिंगल 5 है। तो मैं कहूंगा कि 1 से लेकर 10 तक, सुनते रहना ध्यान से, 1 से लेकर 10 तक 5 कितनी बार आया है? सिर्फ 2 बार आया है। 5 कितने बार आए हैं? 2 बार आए हैं। लेकिन सम संख्या तो बहुत आई है। सम संख्या देखिए, एक ये रही, एक इसके अंदर, यानी कि ये तो 2 सम संख्या है, 2 दूनी 4, और यहां पर 3 सम संख्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहां पर क्या है? एक सिंगल सम संख्या है, 2 3 6। तो देखिए, जो पहले आ जाता है, पहले आने का मतलब है 2 पहले आ गया। अगर 2 पहले आ गया तो 1 से लेके 10 तक 2 ज्यादा बार आएगा। अगर 3 पहले आ गया तो 5 से भी 3 ज्यादा बार आएगा। 4 पहले आएगा, 4 भी 5 से ज्यादा बार आएगा। तो आप ये देखिएगा कि सीरीज में ये जो है 5 और यहां पर 5 कितनी बार आया है? 2 बार। और हमारे पास सम संख्याओं की कमी नहीं है, यानी कि जिनकी हमारे पास कमी रहती है, यानी कि जो मिनिमम होता है किस किस में? 5 में और इवन नंबर में, 5 में और इवन नंबर में, यानी कि सम संख्या में और 5 में जिसकी कमी होती है उसकी हम काउंटिंग करते हैं, और उस काउंटिंग से हम ये पता लगा पाते हैं कि इतने क्या बनेंगे? पेयर बनेंगे, और जितने पेयर बनेंगे उतने ही क्या बन पाएंगे? जीरो बन पाएंगे। तो देखिए, इसका एक आसान तरीका है पता लगाने का, मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। जैसे कि मैं कहने लगूं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहीं तक की बात करूं तो आप ये बताइएगा, अगर मैं 2 की काउंटिंग करूं, किसी काउंटिंग करूं? 2 की, तो आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला नंबर उठा लेना है 6। 6 को 2 से डिवाइड करना है। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6 हो गया। कितना हो गया? 2 तिया 6, यानी कितने 2 आ गए? अभी 3 2 आ गए, लेकिन 3 2 नहीं होंगे, ज्यादा होंगे। इस 3 का तो मतलब यह है कि 2 का मल्टीपल 3 बार आया है। इस 3 का मल्टीपल है कि इस 3 का मतलब है कि 2 का मल्टीपल 3 बार आया, यानी कि 2
दो ही करना 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लेकिन इस 4 में भी तो अभी एक 2 छिपा हुआ है, तो हमारे पास क्या करते हैं 6 बटे, अब 2 को 2 का दुगुना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यानी कि 2 छुपा हुआ होगा या फिर 4 होगा या फिर 8 होगा या फिर 16 होगा। तो 4 से भाग करेंगे, इस बार 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का ना 4 बार जाएगा। तो हम ये कहेंगे, अब मुझे बताइए 6 बटे, अब क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, हम ये देखेंगे क्या इसमें 8 है या नहीं है। आप मुझे बताओ 1 से 6 तक में तो 8 एक बार भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर कुछ नहीं हुआ, यानी कि एक बार भी नहीं आया। तो हम कहेंगे कितनी बार हुआ ये, 3 और 1 4 बार आया। ठीक है, तो इस बात को समझेंगे, 4 बार 2 आया। कैसे कैसे 4 बार आया 2, देखिए एक तो एक बार यहां पर आया, 2 बार यहां पर आया और 1 बार यहां पे आया, तो कितना हो गया 2 3 4। तो इतने को भी हम सोल्व नहीं करेंगे, आपको मैं एक तरीका बता देता हूं। मान लीजिए आपकी 1 2 3 कहीं तक की मल्टीप्लाई लिखी हुई है, मान लीजिए 10 तक की मल्टीप्लाई लिखी हुई है, हमें काउंटिंग ऑफ 2 चाहिए, काउंटिंग ऑफ 2 चाहिए, काउंटिंग ऑफ 3 चाहिए, काउंटिंग ऑफ 4 चाहिए, कुछ भी काउंटिंग चाहिए। लेकिन अभी हम फाइंड आउट द जीरो पढ़ रहे हैं, तो काउंटिंग ऑफ 5 ही चाहिए होगी हमें, लेकिन 2 की काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट नंबर 12 में हो सकता है मैं आपको ऐसे सवाल कराऊं जिसमें काउंटिंग की 2 की या 4 की या 6 की जरूरत पड़े आपको। तो आप मुझे बताइए कि 10 को किससे भाग करेंगे, अगर काउंटिंग कर रहे हैं किसकी, हम काउंटिंग किसकी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी हम 2 की काउंटिंग कर रहे हैं, तो 2 से भाग करिए, कितनी बार गया ये 5 बार। इस 5 को फिर डिवाइड करिए, इस 5 को फिर 2 से डिवाइड करिए, कितनी बार चला गया 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर रह गया, कोई मतलब नहीं है। फिर इस 2 को फिर 2 से डिवाइड करिए, कितना हो गया 2 का ना 2 हो गया। तो आप इनको काउंट करोगे, यानी कि 5 और 2 7 और 1 8, आप कहोगे कि 1 से लेकर 10 तक में कितनी बार 2 आया है, 2 बार, 10 बार, कितनी बार 8 बार, कितनी बार आया सॉरी 8 बार, कितना आया है 2 आया है। ठीक है, तो इसी मेथड से इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। देखिएगा कैसे क्वेश्चनों को हम आसान करेंगे। सपोज करिए सवाल हमें आ जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम इस पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिर्फ इतना सा आ जाता है कि 100 फैक्टोरियल में अंत में आए हुए जीरो की संख्या क्या होगी, जीरो की संख्या क्या होगी। बिल्कुल बेसिक से चलते हैं हम, जीरो की संख्या क्या होगी, सारे सवाल कराएंगे, अच्छे से क्वेश्चन भी इसमें लेके आऊंगा। देखिए 100 फैक्टोरियल का मींस क्या होता है, समझिएगा बहुत ध्यान से। 1 2 3 4 5 और कहां तक जी होता है ये 100 तक होता है, कहां तक होता है 100 तक होता है। तो 1 से लेकर कहां तक हो गया 100 तक हो गया। मुझे बताइए जीरो निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, सम संख्या और 5, सम संख्या और 5। इसमें सम संख्या की तो कमी होगी नहीं, क्योंकि हर 2 के बाद सम संख्या है, लेकिन 5 की कमी होगी क्योंकि हर 5 के बाद सम संख्या 5 आता है। तो इसलिए हम काउंटिंग ऑफ क्या करेंगे, इसमें 5 करेंगे। कितनी की काउंटिंग करेंगे, 5 की काउंटिंग करेंगे। जितने 5 होंगे उतने ही पेयर होंगे, और जितने पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, जीरो की संख्या होगी। तो कैसे करेंगे जी, 100 को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड कर लेंगे। सपोज करिए ऐसे भी कर सकते हो आप, 5 से डिवाइड कर दीजिए आप 100 को, कितनी बार चला गया ये 20 बार चला गया। फिर 5 से करिएगा, कितनी बार चला गया ये 4 बार चला गया। फिर 5 से करेंगे, अब नहीं जाएगा ये, एक बार भी नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो आप इनको जोड़ना है, सिर्फ इनको जोड़ना है जो आपका भागफल आया है। 20 और 4 कितना हो गया 24 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया कि कितने बार 5 आया है, 1 से लेके 100 तक 24 बार 5 आया है, और जितनी बार 5 आया है उतने ही जोड़े बन पाए हैं, और जितने जोड़े बन पाए हैं उतने ही नंबर ऑफ जीरोज बन पाए हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए, सपोज करिए यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे, मान लीजिए बोल दिया 137 फैक्टोरियल, 137 फैक्टोरियल। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ऐसे लिखा हुआ नहीं आता, डायरेक्टली ये भी लिखा हुआ हो सकता है 1 2 3 4 से लेकर कहां तक 100 तक की गुणा करने पर अंत में आए हुए शून्यों की संख्या कितनी होगी। सवाल ऐसे भी आ सकता, विदाउट फैक्टोरियल भी आ सकता। तो अगर हम 137 की बात कर रहे हैं तो 137 फैक्टोरियल का मीन्स क्या हो गया, 1 2 3 4 और कहां तक जी 137 फैक्टोरियल तक, कहां तक 137 फैक्टोरियल तक। कुछ नहीं करना, वही उठाना है, लास्ट वाला नंबर उठा लीजिए, फैक्टोरियल नहीं 137 तक की मल्टीप्लाई होनी है, लास्ट वाला नंबर उठा लीजिए, कितना 137। आप डिवाइड करिए इसे किससे, 5 से। 5 से क्यों डिवाइड करते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि विदाउट 5 के हम जीरो बनाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, उसी से हम पेयर बनाते हैं। करिएगा 5 दूनी 10,
5 सत्ते 35, जो रिमाइंडर रह गया उसको छोड़ दीजिए डायरेक्टली। 5 से फिर करिए इसको, 5 पंजे 25, फिर 5 से करिए, 5 गुना 5। अब ये 5 से नहीं होगा भाग, तो हम क्या काम करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ऐड करिएगा, 27 और 6 कितना हो गया आपके पास, 6 और 7 कितना हो गया, 13, यानी कि 33 हो गया। यानी इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास, 33 हो गया। तो ये आसान सी बात है, कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आएंगे इस पे। जो क्वेश्चन टफ वाले होंगे वो भी मैं इसको आपको पार्ट नंबर 11 यानी कि हाउ टू फाइंड जीरो मैं आपको डिस्कस करूंगा पूरी बातें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं इसका। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 पर आए हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये भी कह सकता है कि 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई और कहां तक, 99 तक सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से लेकर अपर क्वेश्चन तक आपको बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप सारी बातें समझ पाओगे, ठीक है। इसने कहा कि इतने तक की मल्टीप्लाई हमें करनी है, आगे पूरा लिखा हुआ होगा, इतने तक की मल्टीप्लाई करनी है और हमें बताना है कि अंत में आए हुए जीरो की संख्या कितनी होगी। देखिए आप मुझे बताइए, क्या इसमें 5 की कमी है? नहीं है, क्योंकि 5 यहां आया है, 15 में आया होगा, क्योंकि ये जो सीरीज है वो हमारी विषम संख्याओं की सीरीज है, यानी कि नंबर ऑफ ओड है। सारे संख्याएं कैसी हैं इसमें, हमारी ओड संख्याएं हैं। अगर ये सीरीज पूरी ओड की है और इवन नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या 5 अकेला, यानी कि 5 के बिन, 5 के साथ जब तक 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या नहीं होंगी तब तक कोई जीरो नहीं बनेगा। यानी अकेले 5 से कभी भी जीरो बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि इसमें 5 तो काफी सारे हैं, 5 में आया होगा, 15 में आया होगा, 25 में आया होगा, 45 में आया होगा, 35 में आया होगा, 95 तक में आया होगा 5, लेकिन कहीं भी 2 4 6 8 यानी कि सम संख्या नहीं आई होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो, यानी कि नन भी कह सकते हैं, कोई नहीं। यानी कि मतलब यह है कि इसमें कभी भी इसकी मल्टीप्लाई में अंत में जीरो की संख्या कोई नहीं होगी, यानी कि जीरो बिल्कुल भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसका। देखिएगा, अगर मान लीजिए यहीं पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, किताब में क्वेश्चन छपा हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था कि 1 3 5 7 9 से लेकर कहां तक, 99 तथा, ऐसे लिखा हुआ था, तथा 128 की, ऐसा सवाल था, 128 की आपस में गुणा की जाए। आपस में गुणा करने पर, ऐसे लिख लीजिए, गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करो, इस टाइप से हो सकता है। कोई टफ सवाल नहीं है, आसान सवाल है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिएगा, इसको जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आपकी बातें बिल्कुल नहीं आएंगी। बेसिक चीजें पहले समझना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक बात नहीं समझोगे तब तक आप अपर क्वेश्चनों पर नहीं जा सकते। देखिएगा, 1 3 5 7 9 99 मल्टीप्लाई क्या दिया हुआ है, 128। क्या दिया हुआ है जी, 128। मुझे आप बताइए, क्या 128 को क्या मैं 2 की घात 7 लिख सकता हूं? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, कितनी पावर लिख सकता हूं, 2 की घात 7 लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए, 1 5 यहां आया होगा, समझिएगा इधर को, 5 1 यहां आया होगा, फिर 15 में आया होगा, ठीक है ना। फिर 25 में तो वैसे भी 2 5 होते हैं, क्योंकि 5 पंजे क्या होता है, 25 होता है। अगर मैं इसमें एक भी 5 काउंट करूं तो बहुत सारे 5 हो जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। 35 में होगा, 45 में होगा, 55 में होगा, 65 में होगा, 75 में भी 2 होते हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहां तक आपका 85 में होगा, 95 में होगा, 100 में भी 2 होते हैं। देखिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 10 तो 5 होते ही होते हैं। इस बात को तो आपको याद ही रखना है। कम से कम कितने होते हैं, 10 तो होते ही होते हैं, लेकिन ज्यादा होते हैं। कौन कौन से ज्यादा होते हैं, देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इतना यहां पर हो गया आपका, ठीक है ना, 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहां पर देखिए, इसमें एक यहां पर आया, बहुत ध्यान समझना, इस 100 में भी एक 5 है, इस 25 में भी एक एक्स्ट्रा 5 है, इस 75 में भी, यानी कि हमारे पास यहां पर 1 से लेकर 100 तक 5 की तो कोई कमी है ही नहीं। कमी किसकी है, तो किसकी है, 2 की घात 7 की, यानी कि 5 की पावर कम से कम, 10 तो मैं बहुत कम लिख रहा हूं, 10 से ज्यादा ही होंगे आप काउंट करोगे तो। 10 तो ये यहीं तक हो गए, यहां पर एक होगा 11, ये होगा 12 और ये होगा 13, यानी कि 13 तो 5 यहां तक ही आ गए।
1 से लेकर 100 तक नहीं, 1 से लेकर 99 तक की बात हो रही थी, मान 1 से लेकर अगर 99 तक की बात हो रही थी तो यहां तक ही 5 काउंट होंगे। तो आप मुझे बताइए 10 ये हो गए, एक इसमें फालतू और एक इसमें फालतू, कितने हो गए ये 12 हो गए, यानी कि 12 5 यहां तक हो गए और ये 2 की घात क्या है ये 7 है। तो इसका मतलब इसमें आंसर कितना आएगा 7 आएगा। क्यों आएगा आंसर 7? क्योंकि यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 7 है। नंबर 5 पे जाते हैं। कितना बेहतरीन सवाल है, एग्जामिनेशन व्यू से आपके जो टफेस्ट पेपर्स जो होते हैं ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है भविष्य में। देखिए क्वेश्चन कैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें 2 और 3 ही है, इसमें 5 कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसे हम सवालों को कैसे हैंडल करेंगे, देखिएगा बहुत खूबसूरत सवाल है, आसान सवाल है, यार टफ सवाल नहीं है। आप मुझे बताइए क्या यहां से मैं 3 की पावर 121 कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 121 इसमें भी है, 121 इसमें भी है और खुद इसमें भी 121 है। आप मुझे बताइए अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां कितना बचता है मेरे पास 3 की पावर 2, कितना बचता है 3 की पावर 2, यहां बचता है 3 की पावर 1 और यहां क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ पा रहे होंगे। अगर मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं, सपोज करिए 2 की पावर 120, कितना कॉमन लेते हैं यहां पर 2 की पावर 120, क्योंकि लास्ट वाला क्या है इसमें 120 ही कॉमन आ सकता है। यहां बचेगा आपका 2 की घात 2, यहां बचेगा 2 की घात 1 और यहां बचेगा -1 बचेगा। तो इसे सोल्व कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं, थोड़ा आगे 121 हो गया। अगर मान लीजिए इसको हम सोल्व करेंगे 3 तिया 9, 9 -3 -1 और ये 2 की घात कितना हो गया 120, ये हो गया 4 -2 -1। तो आप मुझे बताइएगा 3 की पावर 121 मल्टीप्लाई यहां कितना हो गया, 9 में से 4 जाएगा यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 1 5 आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई 2 की पावर कितना हमारे पास 120 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, ये माइनस के 3 ही तो है, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। आप मुझे बताइए कि इस पूरी सीरीज में यानी कि जो ये सॉल्यूशन आया है, ये जो रिजल्ट आया है, इसमें कितने 5 आए हैं और कितने हमारे पास 2 आए हैं। देखिए आप कहोगे सर 2 तो बहुत सारे हैं हमारे पास, 120 2 हैं, तो 120 2 का तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारे पास इतने 5 भी तो होने चाहिए, यानी कि एक पेयर बनाने के लिए 5 और सम संख्या का होना बहुत जरूरी है। 5 तो इसमें सिंगल है और 2 बहुत सारे हैं, इसका मतलब है सिर्फ एक ही पेयर पॉसिबल है, सिर्फ एक ही जोड़ा बन सकता है। जब एक जोड़ा बन सकता है तो जितने पेयर पॉसिबल होते हैं उतने ही अंत में क्या आएंगे आपके 0 आएंगे। इसीलिए इस आसान से सवाल का, खूबसूरत से सवाल का एक बहुत बेहतरीन आंसर आया। कितना आया हमारा 1 आंसर आया। तो इस पूरे क्वेश्चन को आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, ठीक है। बच्चे क्या काम करते हैं, शुरू में वीडियो देखते हैं, सोचते हैं भाई कि आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, 0 पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे आता है। तो आसान आसान सवाल आपको आते होंगे, बिल्कुल मैं आपके लिए मना नहीं कर रहा, आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, सारे क्वेश्चंस पूरी वीडियो देखोगे तो सारे क्वेश्चनों को आप देख पाओगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाते हैं, सपोज करिए और एक अच्छा क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए, इसको बताना आप। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर अगर 6 है ये मेरा, और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं बोलता हूं, सपोज करिए सवाल ऐसे आ गया, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई कहां तक ले जाएं इसको, मान लीजिए हम 500 तक ले जाएं। कहां तक ले जाएं 500 तक ले जाएं और बोल दे कि इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, अंत में आए हुए शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत खूबसूरत सवाल है ये भी। आप मुझे बताइएगा कि इसमें 5, अगर मैं यहां से एक 5 निकाल दूं, 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 तो आप ये कहोगे कि सर 5 जो आया होगा, आप अगर 5 निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई ये 5 से भाग करो, कितना आएगा बताइए, यहां पर 100 आएगा। यानी कि आपने सिंगल 5 कॉमन नहीं लिया, आपने क्या लिया है 100 5 कॉमन लिए हैं। कितने 5 कॉमन लिए हैं 100 5 कॉमन लिए हैं। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, तो यहां पर कितना लिखेंगे आप 5 की पावर 100 लिखेंगे। आप एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए मैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 लिख देता हूं। आप कहोगे सर यहां पर 2 कॉमन ले ले, अगर 2 सिर्फ कॉमन लेंगे यहां 1 2 3 ये बचेगा, नहीं ये गलत है, ये नहीं बचेगा। अब खुद सोचो, 4 दूनी 8, 8 छंग कितना हो गया, ये 48 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई करना 2 3 6, 6 दूनी कितना आया 12, इसका मतलब इसके 12 कैसे आ गया अगर ये सही है तो,
ठीक है। ये काम हम कब करते, जब ये एडिशन में होता है, यानी कि अगर ये प्लस में होता तो हाँ बिल्कुल 2 कॉमन सब में ऐसे आता, लेकिन ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आपने समझो, यहां पर बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना, ये 2 है और ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 और ये है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 1 2 तो आपने ये कॉमन लिया, 1 2 आपने ये कॉमन लिया, 1 2 आपने ये कॉमन लिया, 1 2 3 कितने कॉमन आ गए हमारे पास, 3 कॉमन आ गया। यहां से 1 बचता है और यहां से ये वाला 2 बचता है और यहां से ये 3 बचता। तो ये तरीका सही है आपका, ठीक है। तो आप ये समझिएगा 1 से लेकर कहां तक की मल्टीप्लाई हुई है, 100 तक की मल्टीप्लाई, और सबके मल्टीपल में 5 था। आप देखिएगा 5 चिकना 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 100 पंजे 500, यानी कि कितने 5 छिपे हुए थे, 100 5 छिपे हुए थे। हमने 100 5 क्या ले लिए बाहर, कॉमन ले लिया, यानी कि 5 की घात क्या लिख दिया, उसको 100 लिख दिया। अब बताइएगा मुझे इतनी बात बताइए कि यहां से लेके 5 के बराबर क्या है, हमारे पास 100 है, तो इसका मतलब 5 कितनी बार आया है, 100 बार आया है। 5 कितनी बार आया है, 100 बार आया। अब मुझे बताइएगा कि 0 बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, 5 की आवश्यकता होती है और किसकी आवश्यकता होती है, हमें 2 की आवश्यकता होती है, यानी कि सम संख्या की आवश्यकता होती है। तो मुझे बताइएगा कि मुझे 5 तो पता है, यहाँ 5 की पावर कितना लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ। अगर मुझे यहाँ 2 की पावर पता चल जाए, यानी 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, मैंने बताया था कि आपको 2 भी निकालना आ सकता है, 3 भी निकालना आ सकता है, 5 भी निकालना आ सकता है। 5 तो मेरे पास कितने आ गए, 100 आ गए। आप मुझे बताइए 100 में हम क्या निकालेंगे, 5 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसमें से 2 निकालेंगे। 2 निकालने के लिए देखिएगा बहुत ध्यान से, 2 से कितनी बार गया ये, 50 बार, 2 से फिर कितनी बार जाएगा, 25 बार, फिर कितनी बार गया, 2 से 12 बार, फिर 2 से कितनी बार गया, 6 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार, और 2 से कितनी बार, 1 बार। आप इन सबको काउंट कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो यहां काउंटिंग ऑफ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, काउंटिंग ऑफ 2 हो जाएगी। 50 25 75 75 और तुम्हारा ये कितना हो गया, 75 और 12 72, 12 और 6 18, 18 और 3 कितना हो गया, 18 और 3 21, 21 और 1 22, ये 22 75 और 22 आप देख लीजिए कितना होता है, 75 22 होता है हमारे पास 7 और 2 9, यानी कि 97, यानी कितने 2 आए हैं यहां से यहां तक, 97 आए हैं। तो हम कहेंगे 2 की घात कितना हो गया, 97 हो गया। 2 की घात कितना हो गया, 97। बच्चे सोच रहे होंगे सर इसमें 5 भी तो है, अरे 5 का क्या करेंगे हम, क्योंकि 5 तो हमारे पास काफी सारे हैं ऑलरेडी। मुझे काउंटिंग किसकी करनी होती है, जो चीज कम बार आती है। मुझे पता है 1 से लेके 100 तक जो चीज कम बार आएगी वो यहां तक 5 की पावर 100, 5 की पावर 100, तो 5 तो मेरे पास बहुत सारे 5 इसमें भी है और 5 की पावर 100 इधर भी है, तो यहाँ वाले 5 से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी 5 बहुत सारे हैं। मुझे अब यही इतने सारे 100 5 मिल गए हैं, तो मुझे कितनी काउंटिंग करनी थी, 2 की काउंटिंग करनी थी। अब मुझे बताइएगा क्या करते हैं हम, यानी कि जिनका वैल्यू कम होता है, यानी कि जो कम होती है, जिसकी अधिकता होती है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन पेयरिंग किसकी करते हैं, 97 तो 2 हैं और 5 कितने हैं, 100 हैं। इसका मतलब कितने हमारे पास आंसर आएगा, 97 की जोड़े कितने बन पाएंगे, 97 जोड़े बन पाएंगे, और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे खूबसूरत सवाल एग्जामिनेशन पूछता है बहुत ज्यादा। तो इन क्वेश्चनों को आपको जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी, घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे क्वेश्चन अपने आप करने पड़ेंगे। किताबों में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग किताबों को आप स्टडी करोगे, ठीक है ना, तो उसमें पाओगे सवाल कैसे कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन एक उठाते हैं हम, ठीक है ना। देखिए ऐसा ही एक आसान सा सवाल भी एग्जाम में पूछ चुका है। आसान सवाल क्या पूछ चुका, मुझे देखिएगा, 2 × 4 × 6 × 8, और कहां तक पूछा था, इसको 100 तक पूछा था। मैंने ओड वाला कराया था, ये इवन वाला है। आप मुझे बताइए 2 की घात, ये 1 × 2 × कहां तक जाएगा, 50 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 50 तक, यानी कितने बार 2 आए होंगे, 50 बार 2 आएंगे। ये बात बताइए आपको कितनी बार 2 आए होंगे, 50 बार। तो कितनी पावर लिख देंगे आप, 2 की पावर 50। मुझे बताइए 2 की पावर आपने 50 लिख दी। अब 2 की पावर 50 लिख दी, 1 से लेके 50 तक मुझे क्या काउंटिंग करनी है, 5 की, क्योंकि 2 तो मेरे पास बहुत सारे हैं। पहले वाले सवाल में 5 बहुत सारे थे, तो 2 का पता लगाना था। इस बार क्या है, 2 बहुत सारे हैं, तो किससे काउंटिंग करनी है, मुझे 5 की काउंटिंग करनी है। और 5 की काउंटिंग आपको अच्छे से जानते हैं, 50 को करिए 5 से भाग, 50 10 बार चला गया, फिर 5 से करिए,
2 बार चला गया। अब ये 2 जो है 5 से भाग नहीं जा सकता, इसको जोड़ते हैं सिर्फ इनको, इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ भागफलों को जोड़ते हैं। कितना आ गया हमारे पास, ये 12 आ गया। तो हम कहेंगे 5 की घात कितनी है, 12 है। अब बताइए 2 कितनी बार आया, 50 बार। 5 कितनी बार आया, 12 बार। तो कितने जोड़े बन पाएंगे, 12 जोड़े बन पाएंगे। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का, 12 आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं आपको, आसान सवाल है ये। इसी पर बेस्ड सवाल जो मैंने इससे पहले कराया वो थोड़ा टफ सवाल था। देखिए और टफ थोड़ा उठा लेते हैं, मिटा रहा हूं। देखिए इस सवाल को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 हम कर लेते हैं। देखिए जितने ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई मेथड बताने वाली बात ही नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बताना है 5 को और इवन नंबर को आपको काउंटिंग करनी है, और 5 की काउंटिंग और इवन नंबर की काउंटिंग में ये बात पहचाननी है, जो चीज अधिक है उसकी काउंटिंग नहीं करनी, जो चीज कम है उसकी काउंटिंग करनी है, और जो चीज कम है वो उसकी पेयरिंग होती है, और जितने पेयर होते हैं उतने क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ जीरोज हो जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, और ये हमारी चली गई 1000 तक। कहां तक चली गई जी, 1000 तक। मुझे बताइए 10 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3, और ये कहां तक हो जाएगा, 100 तक हो जाएगा। कहां तक हो जाएगा, 100 तक। तो ये लाइन बता देगी आपको कि 10 कितने आए हैं इसमें। तो 10 कितने आए होंगे इसमें, 100 आए होंगे। 10 कितने आए होंगे, 100 आए होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा, कि कभी भी किसी की मल्टीप्लाई में, मान लीजिए यहां पर 25 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में 10 की पावर 1 लिख दी, यानी कितने जीरो है यहाँ, 1 जीरो है। तो 1 जीरो है तो अंत में 1 ही आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 10 की पावर 2 हो जाता तो 100 हो जाता, तो 100 का मतलब कितने जीरो हो जाते हैं अंत में, 2 जीरो हो जाते। 3 हो जाता तो कितने जीरो हो जाते, 3 जीरो हो जाते। यानी कि ये तो निश्चित है कि 10 की पावर 100 में 100 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। 10 की पावर 100 में क्या होंगे, 100 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन 1 से लेकर 100 तक के जीरो भी तो आपको काउंट करने हैं। इनकी मल्टीप्लाई भी तो इस 10 की पावर 100 से हुई है। ये 10 की पावर 100 तो आपको सिर्फ इतना बता रहा है। एक छोटी सी बात समझिएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 हमने किया, और यहां लिख दिया 10 की पावर 3। तो ये 10 की पावर 3 तो ये शो कर रहा है कि 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, 3 जीरो तो लास्ट में आएंगे ही आएंगे। लेकिन 1 से लेके 5 तक की मल्टीप्लाई 120 जो होती है, 120 में अंत में कितना जीरो है, 1 जीरो है। और इस 1 में जब 3 ऐड होगा तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। तो मुझे बताइए ये तो 100 जीरो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में मैंने अभी आपको करवाया भी था, 1 से 100 तक। 1 से 100 तक में क्या काउंट करोगे आप, 5 काउंट करोगे, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में इवन नंबर बहुत सारे होंगे और 5 क्या होंगे, कम होंगे। तो कितना हो गया, 20 हो गया। 5 से फिर काटा कितना हो गया, 4 हो गया। 4 5 से कैंसिल आउट हो नहीं सकता है, तो 20 और 4 कितना आ गया, 24 आ गया। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 124 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछता है आपसे, तो इसको समझना है। ऐसे सवाल नहीं होंगे कि आपने थोड़ा सा भी बिल्कुल बेसिक पढ़ लिया और आसान सवाल कर लिया। बच्चे क्या काम करते हैं, इसको एक सवाल पढ़ के चले जाते हैं, सिर्फ 1 से लेके 100 तक वाला, और 1 3 5 7 99 वाला, बस ये 2 सवाल पढ़ के चले जाते हैं। सोचते हैं कि हमें हाउ टू फाइंड जीरो, यानी कि जीरो फाइंड करना आ गया। अरे कहाँ आ गया आपको जीरो फाइंड करना, पूरी बातें सीखोगे तभी तो जीरो फाइंड करना आएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सवाल है, इसको उठाकर आप करो इस क्वेश्चनों को, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चनों का लेवल कहाँ तक जाता है पेपर में। देखिएगा मान लीजिए मैं लिख दिया 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। देखिएगा, देखिए कितना अच्छा सवाल है। 126 फैक्टोरियल माइनस 125 फैक्टोरियल। अब बच्चा क्या सोचेगा, कुछ नहीं करना सर, 1 से लेके 126 तक के जीरो निकाल दीजिए, 1 से लेके 125 तक के जीरो निकाल दीजिए, आपस में माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे यार कैसे आ जाएगा, आप एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए 1 से लेके 126 तक, सपोज करिएगा, बहुत ध्यान समझिए। 1 से लेके 126 तक के आप जीरो निकालोगे, तो 126 तक के जीरो निकालोगे तो 5 से भाग करोगे, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करोगे, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करोगे, 5 करा 5, यानी कितने जीरो आएंगे, 31। 126 में भी 31 आएंगे और 125 में भी 31 आएंगे। तो आप तो कह दोगे सर 31 में से 31 माइनस करा, हो गया काम, जीरो आ गया, एक भी जीरो नहीं आया। अरे ऐसे कैसे हो सकता, मुझे एक बात बताइएगा। मैं अगर कोई नंबर लिख रहा हूँ 1000 और इसमें से 1000 घटा रहा हूं, तो बताइए कितने जीरो आया, जीरो आया, यानी कि बिल्कुल जीरो नहीं आएगा। अगर मैं कहने लगूं यहाँ 3000 लिख दीजिए, 3000 में से 2000 घटा दीजिए, तो बताइए कितना आएगा, 1000। कितने जीरो हो गए इस बार, 3 जीरो। अब खुद सोचो, ये भी 3 अंक की संख्या है
और ये भी 3 अंक की संख्या है। 3 अंक में से 3 अंक घटाया तो कोई जीरो नहीं आया। ये 4 अंक की संख्या, ये भी 4 अंक है, सॉरी 4 अंक की संख्या थी, ये भी 4 अंक है, ये भी 4 अंक की संख्या है, यानी इसमें से आपने इसे घटाया तो कितना आ गया आपके पास, ये 3 जीरो आ गए। तो ऐसा तो निश्चित हो ही नहीं सकता, ऐसा आप कह ही नहीं सकते कि जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें 31 जीरो आएंगे और इसका रिजल्ट आएगा 31 जीरो आएंगे, 31 में से 31 घटा दिए जीरो हो जाएगा। कभी कैसे हो सकता है ऐसा, कभी पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बात को समझना। जैसे कि मैं एग्जांपल और लेता हूं, सपोज करिए मैंने लिख दिया यहाँ 54,000, सपोज करिए, बहुत ध्यान समझने वाली बात है, यही बातें समझोगे तभी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, नहीं तो आप कोई ताकत नहीं है जो आप एग्जाम क्रैक कर लो, बिना कॉन्सेप्ट के एग्जाम कभी क्रैक हो ही नहीं सकता। मान लीजिए मैंने इसमें से 44,000 घटा दिया, आप देखिएगा ये भी 3 जीरो वाली संख्या है, ये भी 3 जीरो वाली संख्या है, तो आप कहोगे सर 3 जीरो में से 3 जीरो घटेंगे, जीरो हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप मुझे बताइए 54,000 में 44,000 जाए कितना बचेगा? 10,000। आप देख रहे हैं कि 3 जीरो वाली संख्या थी, 3 जीरो में से 3 जीरो घटे और कितने जीरो की संख्या बन गई? 4 जीरो की। तो निश्चित ही नहीं है कि 3 जीरो आएंगे जीरो आएगा या फिर 4 जीरो आएंगे, ये एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा, आपको सोल्व भी करना पड़ेगा, तब आप पहचान पाओगे कि कितने जीरो इसमें वास्तव में आएंगे। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। देखिए आप मुझे बताइए कि क्या हम 126 फैक्टोरियल को 126 मल्टीप्लाई 125 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते? ठीक है ना, इस बात को समझना कैसे। जैसे मान लीजिए मैं कहने लगूँ 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है, 4 फैक्टोरियल होती है 1 2 3 4, ये होती है, ठीक है ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, समझते ना बहुत ध्यान से, ठीक है ना, 5 होती। ये मुझे बताओ 1 से लेकर 4 तक की कितने फैक्टोरियल की वैल्यू है? 4 फैक्टोरियल की। क्या मैं 1 से लेकर 4 तक की जगह 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं? आप देखिएगा, लिख सकता हूं बिल्कुल। 5 फैक्टोरियल बराबर 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ऐसे मैंने क्या 126 फैक्टोरियल बराबर 5 की जगह क्या है यहाँ पर? 126। 126 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, देखिएगा बहुत ध्यान से। और कितना फैक्टोरियल? 125 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इस बात को समझो बहुत ध्यान से, इसका फॉर्मूला भी होता है, देखिएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? देखिए इसको मैं कि 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 126 माइनस 125 फैक्टोरियल। देखिए 125 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा अंदर? 126 माइनस 1, कितना बचेगा? 126 माइनस 1 कितना हो गया? 125 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 125। अब मुझे बताइएगा 125 फैक्टोरियल में कितने जीरो? अभी मैंने निकाल के बताए थे कि 126 फैक्टोरियल में 31 जीरो आएंगे, तो 125 फैक्टोरियल में भी कितने आएंगे? 31 जीरो ही आएंगे। लेकिन क्या ये बताओ, क्या ये जो आपके पास 5 है ये भी तो कभी ना कभी किसी न किसी सम संख्या से गुणा करेंगे ही, क्योंकि इधर तो सम संख्या बहुत सारी है और इधर 125 में 5 कितने हैं? 5 की घात 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, यानी कि यहां से तो है 31 जीरो और यहां ये जो 3 5 है, ये 3 5 इन सम संख्याओं में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो और क्रिएट करेंगे, यानी इसमें 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, आपका आंसर कितना हो गया? कितना आ गया यहाँ पर? 31 और 3 34, यही इस सवाल का आंसर है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है, इन पे बहुत ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है आपको। ऐसे सवाल घर पे जाके प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर आज क्या है, इतने ही क्वेश्चंस हम रहने देते हैं, क्योंकि जीरो वाले इस पार्ट में, पार्ट नंबर 11 में मैंने 8 से 9 सवाल इसमें आपको करा दिए हैं और बता भी दिया है कि कैसे हम जीरो को फाइंड करेंगे। एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए। जीरो फाइंड करने का आसान तरीका इतना ही है कि आपको ये पता लगाना है कि कितने 2 हैं और कितने 5 है। जितने 5 होंगे उतने जीरो या इतने पेयर बनेंगे, अगर 2 की अधिकता ज्यादा है 5 से, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्लास में फिर दोबारा नंबर सिस्टम का 12 पार्ट लेके आएंगे, अच्छे मजेदार क्वेश्चन लेके आएंगे। इसी तरह आप चैनल को फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, फ्रेंड्स से बोलिए कि वो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और आपको जितनी भी डिमांड होगी मैथ्स से रिलेटेड, सारी डिमांड मैं इसमें पूरी कराऊंगा। जितना भी मैथ्स होगा सारा मैथ में इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाऊंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मेरी यूट्यूब वीडियो से ही आप सारा मैथमेटिक्स घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो धन्यवाद आपका इस क्लास के लिए।